अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवाह में एक डेरे पर एक औरत फौत हुई तो दूसरी इसे गुस्ल देने लगी। जो गुस्ल दे रही थी, जब इसका हाथ मरी हुई औरत की रान पर पहुंचा तो इसकी ज़बान से निकल गया, मेरी बहनों, ये जो औरत आज मर गई है, इसके फ़लाँ आदमी के साथ ख़राब ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। इसका हाथ रान पर चिमट गया, जितना खींचती वो जुदा नहीं होता। जोर लगाती है मगर रान साथ ही आती है। देर लग गई। मैयत के वर्सा कहने लगे, बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको नमाज जनाजा पढ़ाकर इसको दफनाना भी है। वो कहने लगी, मैं तो तुम्हारी मैयत को छोड़ती हूँ मगर वो मुझे नहीं छोड़ रही। रात पड़ गई मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। दिन आ गया, फिर हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो इसके वर्सा उलमा के पास गए। एक आलिम ने फतवा दिया कि छुरी से औरत का हाथ काट दिया जाए। गुस्ल देने वाली औरत के वर्सा कहने लगे, हम तो अपनी औरत को माजूर कराना नहीं चाहते, हम इसका हाथ नहीं काटने देंगे। एक और आलिम के पास गए तो इन्होंने कहा, मरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए, मगर इसके वर्सा ने कहा, हम अपनी मैयत खराब नहीं करना चाहते। 3 दिन और 3 रात इसी तरह गुजर गए। गर्मी भी थी, धूप भी थी, बदबू पड़ने लगी। गिरदो नवाह के कई कई देहातों तक खबर पहुंच गई। इन्होंने सोचा कि यहाँ मसला कोई हल नहीं कर सकता, चलो मदीना मुनव्वरा। वहाँ हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वक्त के काजी की हैसियत से थे। वो लोग हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हज़रत, एक औरत मर गई, दूसरी औरत इसे गुस्ल दे रही थी कि इस औरत का हाथ मरी हुई औरत की रान के साथ चिमट गया, छूटता ही नहीं। 3 दिन हो गए, अब क्या किया जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे वहाँ ले चलो। वहाँ पहुँचे तो चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी, जब तेरा हाथ चिमटा था तो तूने ज़बान से कोई बात तो नहीं कही थी। वो कहने लगी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो औरत मरी है, इसके फला मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बीबी, जो तूने तोहमत लगाई है, क्या इसके 4 चश्मदीद गवाह तेरे पास हैं? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, क्या इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर तूने क्यों तोहमत लगाई? इसने कहा, मैंने इसलिए कह दिया था कि वो घड़ा उठाकर इसके दरवाजे से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वहीं खड़े होकर कुरान मजीद पर नज़र डाली, फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, जो औरतों पर नाजायज़ तोहमतें लगाते हैं, फिर इनके पास 4 गवाह नहीं होते तो इनकी सज़ा है कि इनको 80 कोड़े मारे जाएं। चुनाचा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला सुनाया कि तूने एक मुर्दा औरत पर तोहमत लगाई, तेरे पास कोई गवाह नहीं था। मैं वक्त का काजी हुक्म देता हूँ, जिल्लादो, इसे मारना शुरू कर दो। जिल्लादों ने इसे मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारे जा रहे थे। 70 कोड़े मारे गए मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे गए मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। 79 कोड़े मारे तो हाथ फिर भी न छूटा। जब 80वां कोड़ा लगा तो इसका हाथ खुद ब खुद छूट कर जुदा हो गया। अल्लाह ताला हमें भी तोहमत से महफूज फरमाए, आमीन।